जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जनवरी में जो है ना बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी लोग अपना तैयारी में जो है ना बेहतरीन ढंग से लग जाइए। आपका पर्व त्यौहार जितने भी था, दीपावली, छठ पूजा था, वो सारे जो पर्व है ना सब समाप्त हो चुका है। अब आपका पर्व है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए सभी लोग जो है ना तैयारी को दोगुनी कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जब होगा तो लगेगा ना कि जब डेट कंफर्म हो गया कि आपका जनवरी में एग्ज़ाम होगा, तो अभी से आप रात दुगना करके जो है ना आप नहीं अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका जो है सिलेक्शन से बहुत पीछे रह जाइएगा। इसलिए सोचिए कि मेरा पढ़ना ही जो है ना पहला मूल उद्देश्य है। मेरा सारा पर्व त्यौहार खत्म हो चुका है और जो मेरा पर्व है वो क्या है, तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम है। इसी को टारगेट लेकर के जो है ना अपना तैयारी को अच्छे से बेहतरीन ढंग से कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो है ना मुश्किल से आपके 80 दिन समय है। 80 दिन में जो करना है वो करके जो है ना गुजर जाइए, ठीक है, आर नहीं तो पार। तो आज की इस क्लास में जो है ना हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। इसके बाद आपका 3 सेट और बच जाएगा, इसको भी जल्द ख़त्म कर देंगे। आपको पता होगा कि इसका जल्द जो है ना सेकेंड जो वॉल्यूम है, इसका सेकेंड वॉल्यूम आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। आपका लगभग आपका 10 से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, हिंदी में ट्रांसलेशन है और इसको इंग्लिश में जो है ना बनाना है। देखिए यहाँ पे दिया कि लू चल रही, बताइए इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका क्या होगा, बताइए। लू चल रही, इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा क्या होगा, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। द हीट वेव इज क्या होगा, ब्लोइंग होगा। क्या होगा, द हीट वेव इज क्या होगा, ब्लोइंग होगा। नेक्स्ट आई करा कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव यहाँ बोल रहा है कि चेंज इनटू द सेंटेंस इनटू क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ करा सी इज योर फ्रेंड, बताइए इसका नेगेटिव जो सेंटेंस बनेगा ना क्या बनेगा, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। सी इज नॉट योर क्या होगा, फ्रेंड होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि लिसन केयरफुली एंड टेक्स नोट्स विच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज इट, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कंपाउंड होगा। क्या होगा, तो कंपाउंड होगा। तो लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स यह वाक्य जो है ना कंपाउंड सेंटेंस का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पे बोला है ना कि कौन सा शब्द है जो इस ऑप्शन में छांटना है स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। दिन नहीं है स्त्रीलिंग, ठीक है, लेकिन दोपहर है, सुबह है और सांझ है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से जो है ना पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और जबकि सुबह दोपहर सांझ क्या है, तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो दिन क्या है, तो पुल्लिंग है, ठीक है। दिन में क्या है, तो पुल्लिंग है, लेकिन सुबह दोपहर सांझ क्या है, तो ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का जो है ना चयन कीजिए। तद्भव शब्द जो है ना कौन सा होगा, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दिट्ठी होगा। क्या होगा, दिट्ठी होगा। नेक्स्ट ये करा इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए। इनमें बोल रहा है कौन जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दिनकर है। क्या है, तो दिनकर है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत की अवस्थिति जो है ना क्या है, बताइए। और एक क्वेश्चन देखिए बिहार दरोगा एग्जाम में जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो अवस्थिति है ना कैसा है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अक्षांश जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा दशांतर क्या होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री जो है ना 25 मिनट क्या होगा पूर्व के मध्य होगा। तो याद रखिएगा ना कि भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है, तो विस्तृत है। और भारत जो है ना पूरी तरह से क्या है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला को क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला को जो है ना क्या कहते हैं। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हिमाद्री हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री हिमालय कहते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें बताना है कौन एक गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है, बताइए। यहाँ पे कौन जो है ना गलत है, बताइए।
तो देखिए पहला यहाँ पे देखिए प्रमुख दर्रा और यहाँ पे क्या है, राज है। कौन सा दर्रा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला खारदुंगला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। खारदुंगला बोलेगा लद्दाख में, बिल्कुल सही है। काराकोरम बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में है, ये क्या है, गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। याद रखिए ना, काराकोरम दर्रा जो है ना हिमालय के काराकोरम श्रेणी के मध्य लद्दाख जो है ना, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में क्या है, तो स्थित है, ना कि जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है। रोहतांग बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल क्या है, सही है। लानाकला बोलेगा तो कहाँ है, लद्दाख में, क्या है, बिल्कुल सही है। और बनिहाल बोलेगा तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। लानाकला बोलेगा कहाँ है, लद्दाख में है। मुलिंगला बोलेगा तो उत्तराखंड में है। पांसांड दर्रा या तो दीफू दर्रा बोलेगा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और तुज दर्रा बोलेगा तो मणिपुर में। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है, लेकिन ए, सी और डी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट ये करा कि एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, बताइए कौन सी नदी है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, वो कौन सा नदी है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सतलुज नदी है। क्या है, तो सतलुज नदी है। नेक्स्ट ये करा छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हेमेटाइट अयस्क के 14 निक्षेपों की जो है ना खोज की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हेमेटाइट अयस्क के 14 निक्षेपों की खोज की गई, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, बैलाडीला होगा। क्या होगा, बैलाडीला होगा। तो छत्तीसगढ़ के बैलाडीला क्षेत्र में हेमेटाइट अयस्क के जो है ना 14 निक्षेपों की खोज की गई है। नेक्स्ट ये करें मरुस्थलीय, करें कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों के बृहद निक्षेप को क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों के बृहद निक्षेप को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लोएस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जो राज्य है ना, वो कौन सा है, बताइए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य बोल रहा है, कौन सा है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या है, मिजोरम है। कौन सा राज्य है, तो मिजोरम है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य बोलेगा तो मिजोरम है। कितना है, 242 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य बोलेगा तो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। कितना है, तो 371.54 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में होने वाली वर्षा में मुख्य योगदान होता है, किसका होता है, बताइए। भारत में होने वाली वर्षा में मुख्य योगदान होता है किसका। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा का है। नेक्स्ट आइए करा कि किस प्रकार की मृदा का विकास उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किस प्रकार की मृदा का विकास उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा, लेटराइट मृदा है। क्या है, लेटराइट मृदा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंतोष पर्वत का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अल्पेशियन पर्वत नहीं है, लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट है, सतपुड़ा पर्वत है और सियरा निवेदा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पंजाकर डेल्टा का निर्माण करती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जो पंजाकर डेल्टा का क्या करती है, तो निर्माण करती है, बताइए कौन सी नदी है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मिसिसिपी मिसौरी नदी है। ठीक है। मिसिसिपी क्या है, मिसौरी नदी पंजाकर डेल्टा का जो है निर्माण करती है। ठीक है। और मिसिसिपी नदी का उद्गम इतास्का झील से होता है, जैसे सेंट लुइस के पास जो मिसौरी मिसिसिपी से जो है ना मिलती है। नेक्स्ट ये करा करीबा बांध किस नदी पर जो है ना अवस्थित है, बताइए। करीबा बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जाम्बेजी नदी पर क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट ये करा कि लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है किस पर, बताइए। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है किस पर, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, जाइलम उत्तक पर। क्या है, जाइलम उत्तक पर जो है ना जमा रहता है। नेक्स्ट ये करा कि विनिमय किस अवस्था में होता है, बताइए। विनिमय जो है ना किस अवस्था में होता है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पैकेटीन में होता है। किस में होता है, पैकेटीन में होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रुधिर सीरम का जो है ना वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सोरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों के एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो घटक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक जो है ना महत्वपूर्ण घटक है, बताइए।
तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्परिवर्तन है। क्या है? उत्परिवर्तन है। नेक्स्ट है करा आर्कियोपेरेटिक्स। आर्कियोपेरेटिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की जो है ना योजक कड़ी है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आर्कियोपेरेटिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच जो है ना योजक कड़ी है? बताइए किसकी है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सरीसृप व क्या है? तो पक्षी का है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को जो है ना प्रेरित करता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को जो है ना प्रेरित करता है? बताइए कौन सा एंजाइम है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, जाइमेज है। कौन सा एंजाइम है? जाइमेज है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 है और क्या है? सूची 2 है। चलिए बताइए विटामिन का क्या होगा? बताइए विटामिन का क्या होगा? विटामिन का हो जाएगा कैरोटीन। विटामिन का क्या होगा? कैरोटीन हो जाएगा। और एंजाइम का क्या है? बताइए एंजाइम क्या है? तो पेप्सिन है। क्या है? एंजाइम जो है ना पेप्सिन है। और हार्मोन क्या है? हार्मोन जो है ना क्या है? हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन या क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। और प्रोटीन बोलेगा तो क्या है? प्रोटीन बोलेगा तो कैरेटीन है। तो उत्तर क्या होगा? 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। ठीक है। तो विटामिन बोलेगा तो कैरोटीन, एंजाइम बोलेगा तो पेप्सिन, हार्मोन बोलेगा तो टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, और प्रोटीन बोलेगा तो क्या होगा? कैरेटीन होगा। ठीक है। कैरोटीन और कैरेटीन बहुत अंतर, दोनों में अंतर है। अगर विटामिन बोलेगा तो कैरोटीन होगा, लेकिन प्रोटीन बोलेगा तो क्या होगा? कैरेटीन होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि अणुओं द्वारा प्रकाश के अप्रत्याश प्रकीर्णन की खोज किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ने की थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अणुओं द्वारा प्रकाश के अप्रत्याश प्रकीर्णन की खोज किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ने की थी? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सीवी रमन। किसने किया था? सीवी रमन ने किया था। नेक्स्ट ये करा कि घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति की क्या? बताइए। घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति की क्या? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दिशा के जो है ना विपरीत में लगता है। नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का जो है उत्तोलक नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, सरौता नहीं है लेकिन हैंड पंप है, शीश झूला है और साइकिल का जो है ना ब्रेक है। नेक्स्ट ये करा कि जल तुल्यांकन का ऐसा मात्रक क्या है? बताइए। जल तुल्यांक का जो ऐसा मात्रक है ना क्या है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर सी होगा, किलोग्राम है। क्या है? तो किलोग्राम है। तो जल तुल्यांक का ऐसा मात्रक बोलेगा तो क्या है? किलोग्राम है। नेक्स्ट ये करा कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग और सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है ना कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है। तो प्रकाश वोल्टीय सेल प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड विभव क्या है? बताइए। इलेक्ट्रोड विभव जो है ना क्या है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच क्या है? विभवांतर है। इलेक्ट्रोड विभव जो है ना इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच क्या है? विभवांतर है। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में कौन सा कथन क्या है? बिल्कुल सही है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यह एक अपवर्तनांक में बाएं से दाएं बढ़ती है और एक वर्ग में जो है ऊपर से नीचे घटती है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं? किसको जानते हैं? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को जो है ना जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? SO2 का उपयोग किसके शोधन में किया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? SO2। तो बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किसके शोधन में किया जाता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पेट्रोलियम और चीनी के शोधन में जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि यदि ज्वाला में नीली हरी लौ दिखाई दे तो वह किस धातु की उपस्थिति दर्शाती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ज्वाला में नीली हरी लौ दिखाई दे तो वह किस धातु की उपस्थिति दर्शाती है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपर। क्या होगा? तो कॉपर। तो यदि ज्वाला में नीली हरी लौ दिखाई दे तो वह कॉपर मतलब तांबा की उपस्थिति को क्या है? दर्शाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? लवण है। सूची 2 में क्या है? तो रंग है। कौन सा लवण का जो रंग है ना क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है सोडियम लवण। सोडियम का लवण का जो रंग होगा ना कैसा होगा? बताइए। सोडियम लवण का जो रंग होगा क्या होगा? तो सोडियम लवण का रंग क्या होगा? सुनहरा जो है ना पीला होगा। और कॉपर लवण का जो रंग होगा कैसा होगा? कॉपर लवण का जो रंग होगा नीला रंग होगा। क्या होगा? नीला रंग होगा।
ऑस्टानेशियम सल्फेट का जो रंग होगा कैसा होगा, तो लाल रंग होगा। क्या होगा, लाल रंग होगा। एल्यूमिनियम चूर्ण का बोलेगा रंग कैसा होगा, तो सिल्वर रंग होगा। क्या होगा, सिल्वर रंग होगा। तो क्या हो जाएगा, तो उत्तर जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिकीय विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कैडमियम का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि उद्योग किस पंचवर्षीय योजना से जो है ना विकसित हुआ है, बताइए। उद्योग जो है ना किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ना 1956 से क्या था, 1961 था। नेक्स्ट है कहा कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है ना कब हुई, बताइए। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई कब हुई, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 जनवरी 1995 को हुआ। तो WTO अगर स्थापना पूछेगा ना तो कब हुआ, 1 जनवरी 1995 को हुआ। इसका मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जो है आच्छादित नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जो है आच्छादित नहीं है, बताइए कौन सा फसल है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तिलहन है। क्या है, तो तिलहन है। ये नहीं है लेकिन दलहने हैं, चावल है, गेहूँ है। ठीक है, तो याद रखना कि तिलहन फसल जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से क्या आच्छादित नहीं है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियों का मुख्य मदे है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए, इसमें कौन सा होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदे हैं, बताइए कौन कौन है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 3 4। कौन कौन होगा, बाजार उधारी होगा, उसका भविष्य निधि होगा, और क्या होगा, ऋण वसूली होगा। यहाँ पे रक्षा व्यय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, बाजार उधारी, भविष्य निधि और क्या होगा, ऋण वसूली होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा सही है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पहला कह रहा है इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के साथ की गई थी। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, ये भी क्या है, सही बात है। और भारत जो है ना IMF का संस्थापक सदस्य है, ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 3 क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तीनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष जो है ना शुरू किया गया था, बताइए। मध्याह्न जो भोजन योजना है ना, मिड डे मील स्कीम का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1995 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 1 रुपये के नोट पंडित में से जो है ना किसका हस्तक्षेप होता है, बताइए। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 रुपये के नोट पंडित में से किसका हस्ताक्षर होता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 सचिव का जो है ना हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है, बताइए कौन करता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सिडबी करता है। कौन करता है, सिडबी करता है। अगर सिडबी का फुल फॉर्म पूछेगा, सिडबी का पूरा नाम क्या होता है, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में तेल शोधन कारखाना जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। बिहार में तेल शोधन कारखाना जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कहाँ है, तो बरौनी में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएँ जो है ना चालू है, बताइए। बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएँ जो है ना चालू है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कितना है, तो 13 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो स्थापना हुआ कब हुआ, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो स्थापना हुआ कब हुआ, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1896 में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ना कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पद्म विभूषण है। क्या है, पद्म विभूषण है। और पहला बोलेगा तो क्या है, तो भारत रत्न है। क्या है, भारत रत्न है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कराए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पे अगर बात करिएगा ना कि अगर पहला में बोलेगा तो भारत रत्न, दूसरा में बोलेगा तो पद्म विभूषण, तीसरा में बोलेगा तो क्या होगा, पद्मश्री होगा। 3 तो कम से कम याद रखिएगा।
नेक्स्ट है ये करा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार कब दिया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार कब दिया गया था। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्ष जो है ना 2018 में दिया गया था। कब दिया गया था, वर्ष 2018 में दिया गया था। और आप लोग को जो है ना एक बात बताना चाहते हैं कि आप लोग के लिए बोले थे ना कि आप लोग के लिए 80 दिन का मतलब 80 डेज 100 प्रैक्टिस सेट जो है ना एक ग्रुप आ रहा है, वो जल्दी ही आपका जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो है ना आपका 31 अक्टूबर से जो है ना आपका शुक्रवार से आपका स्टार्ट हो रहा है। आपका पर डे जो है ना सैटरडे संडे जो भी दिन रहे आपका पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। उसमें आपका जो हम क्लास करवा रहे हैं सभी आपको प्रैक्टिस सेट उस ग्रुप में करवाया जाएगा। इसका वॉल्यूम 1 भी होगा, वॉल्यूम 2 भी होगा, बाकी प्लेटफॉर्म का होगा, ड्रीम डोज का होगा, ड्यूटरिया का होगा, खाकी से जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लगेगा ना कि हाँ एग्जाम में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसका डिस्कशन से या तो क्वेश्चन से आ सकता है, वो सारे प्रैक्टिस सेट ना आपको करवाया जाएगा। ठीक है, उसमें आपका 80 दिन बच रहा है समय बिहार द्वारा एग्जाम होने में, लेकिन 80 दिन में जो है ना आपको हम 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ऐसा मतलब 100 कैसे सोच रहे हैं 100 कैसे करवाइएगा, तो 100 जो है ना कभी कभी आपको जो है ना 2 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। बीच बीच में लगेगा कि हाँ, कभी लगेगा कि हाँ हमें 2 प्रैक्टिस सेट करवाना है, तो कभी बीच में एक आध दिन ऐसा होगा वहाँ पे 2 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, एक शाम एक सुबह। लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट जो करवाया जाएगा आपको 10 से जो है ना 12 होगा। क्या होगा समय, क्या होगा 10 से 12 होगा। आपको एक ओमार जो है ना सीट खरीद लेना है, ओमार सीट पे आपको लगाना है। आपको पहले 100 क्वेश्चन का पूरा अच्छे से सेट लगा लेना है। उसके बाद आपको जो है ना कुछ घंटों बाद 1 घंटे के बाद आपको उसका जो है ना डिस्कशन PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और साथ में जो है ना आपका उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। फिर आपको आंसर हाईलाइट PDF जो है ना आपको जो सेट लगाइएगा उसका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा, ताकि आप कभी भी आप कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो आप उसको जो है ना आंसर दे के आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी बात क्या होगा, उसमें टेलीग्राम का जो है ना 200 बिहार दरवा का प्रैक्टिस सेट का क्यूज बोर्ड मिलेगा। 200 मतलब आपको जो है ना 20,000 क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आपको अगर इसका फ़ी बात करें, फ़ी कितना होगा, तो 99 का फ़ी होगा। ओनली 1 पेमेंट करना है, एक बार पेमेंट करना है आपको। 80 दिन के लिए जो है ना एक बार पेमेंट करना है, एग्जाम तक आपको चलेगा। 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और आप जो है ना जो भी एक बात बता देते हैं, जो भी बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज में ज्वाइन किए हैं बैच 4 में, उनको नहीं ज्वाइन करना है, इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना है। सारा कुछ आपको उसमें करवाया जाएगा। जो नहीं ज्वाइन किए जिनको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है वो जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 99 पर एक बार पेमेंट करना होगा। बाकी आप आराम से जो है ना प्रैक्टिस सेट पर डे लगाइए। उसमें आपको 200 हम बिहार दरोगा का टेलीग्राम क्यूज बोर्ड देंगे, 20,000 क्वेश्चन का आपको पर डे जो है ना एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है ना आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 75 देखिए 7549392490 इस पर जो है ना पेमेंट करिएगा। यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे 99 में पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना आपको मिल जाएगा। तो जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है ना कि बिहार दरोगा में रिजल्ट लेना है तो विश्वास कीजिए 100 रुपया जो है ना कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। आप ज्वाइन कर देखिए, एक प्रैक्टिस सेट लाने जाइएगा ना तो आपको 100-200 पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है ना क्यूज बोर्ड आपको टेलीग्राम का बिहार दरोगा का 200 क्यूज बोर्ड देंगे और उसमें आपका 20,000 क्वेश्चन है। सोचिए कि अगर अच्छे से लगा लीजिएगा ना सेल्फ में, बाकी तो हम ग्रुप में करवा ही रहे हैं नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में, बाकी अलग से आपको हम 200 क्यूज बोर्ड करवाएंगे, आपको एग्जाम तक देंगे और आपका हम 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ये सारा कुछ आपको ग्रुप में दिया जाएगा। जिनको भी लगता है कि हमें ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपना अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट ये करा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में कौन सा कथन क्या है, असत्य है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में कौन सा कथन क्या है, असत्य है, मतलब गलत है। इस ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन सा एक गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पहला कह रहा है कि आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजनाओं इससे प्रेरित है, बिल्कुल सही बात है। और लोक कल्याणकारी संघ की स्थापना करना ये क्या है, बिल्कुल गलत है। इसमें जो है ना संविधान का दर्शन निहित होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है तो गलत है, बाकी A, B और D क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक किसे माना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोबाइल अदालत की अवधारणा जो है ना का जनक किसे माना जाता है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो A होगा। APJ अब्दुल कलाम को जो है ना माना जाता है। ठीक है, तो मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। नेक्स्ट ये करा है कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति जो है ना किसके द्वारा की जाती है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है ना नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, सूची 1 में प्रमुख समिति है और यहाँ पे क्या है, सदस्यों की जो है ना संख्या है। कौन सा समिति में कितने सदस्य की संख्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं, बताइए।
तो प्राक्कलन समिति में जो है ना 3 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति की बात करें, लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं। कितने होते हैं? तो 22 होते हैं। और लोक उपक्रम समिति का बात करें, लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितना होता है? 22 होता है। और कार्य मंत्रणा समिति में बोलेगा कितने सदस्य होते हैं? कार्य मंत्रणा में जो है ना कितने समिति होते हैं? तो 15 होते हैं। तो बैठा दीजिए, क्या होगा? उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। क्या हुआ? 3 4 जो है ना 1, यहाँ पे जो भी बोलिए, यहाँ पे 4 1 भी बोल सकते हैं। तो उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर सी जो भी है ना उसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, क्या है बताइए? भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है बताइए? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो, प्रशासनिक जो है ना प्राधिकरण है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो है ना कॉस्टिडियन है बताइए? कस्टोडियन है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक है बताइए? क्या होगा? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट आएगा कि भारत में कर प्रस्ताव निम्न में से किसमें निहित है, उत्तर बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कर प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्तीय विधेयक में जो है ना निहित होता है। नेक्स्ट है करा कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से जो है ना भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या जो है ना कथित है। यहाँ बताइए, यहाँ पे करा निम्नलिखित कूट में सही उत्तर का चुनिए, इसमें कौन सही होगा बताइए? तो अभी देखिए, पहला कारण भारत के संविधान में राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही बात है। क्या है? सही है। ठीक है। और नेक्स्ट करा कि संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ये क्या है? भी जो है ना सही बात है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस वर्ष तक विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस वर्ष तक विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2026। क्या होगा? 2026 होगा। नेक्स्ट है करा कि किस संस्कृति से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के से हार के जो है ना प्राप्त हुए बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है किस संस्कृति से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों से के हार जो है ना प्राप्त हुए बताइए? क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कायथा जो है ना संस्कृति होगा। तो कायथा संस्कृति जो है ना मध्य प्रदेश से स्टेराइड और कार्नेल जैसे कीमती पत्थरों के जो है ना हार जो है ना प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कायथा संस्कृति कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है करा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था बताइए? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए। बोल रहा है कौन सा कथन इसमें जो है ना सही है बताइए? इसमें कौन सा कथन सही है बताइए? क्या होगा? तो देखिए, पहला कह रहा है कि इसमें बोल रहा है कौन सही है ना, तो बोल रहा है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में से 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई थी। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत बात है। क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है एक है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थानों का प्रावधान किया गया है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही बात है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 क्या है सही है, बाकी 1 क्या है? तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि 1872 में पंजाब में कोका विद्रोह का दमन जो है ना किस वायसराय के काल में हुआ था बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1872 में पंजाब में कोका विद्रोह का दमन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उद्देश्य से संबंधित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है, कौन सा कथन जो है ना सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बोल रहा है, उद्देश्य के बारे में। पहला करा है पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य था। ये क्या है? बिल्कुल सही है। एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां उत्पादन और धन के वितरण का सामूहिक स्वामित्व हो, ये भी क्या है? सही बात है। तो इसमें क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये करा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने के आंदोलन चलाने का जो है ना सुझाव दिया था बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। क्या होगा? स्वामी सदानंद थे। कौन थे? स्वामी सदानंद थे। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी सदानंद ने लगान ना देने के आंदोलन चलाने का जो है ना सुझाव दिया था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट जो है ना 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट है करा कि 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी?
यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लाला हरदयाल। क्या होगा, लाला हरदयाल। तो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल के द्वारा जो है ना गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। और पार्टी का मुख्य कार्यालय बोलेगा तो कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट है ये करा है कि किस सिख नेता के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैनिक अभियान के दौरान फरवरी 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई थी। बताइए, करा है किस नेता के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई थी। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बंदा बहादुर। कौन थे, बंदा बहादुर। नेक्स्ट है करा कि 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कितने, तो 5 प्रांतों का जो है ना बहुमत प्राप्त किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था। बताइए, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों, अली भी था और क्या था, गुरसाब भी था। नेक्स्ट ये करा कि प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ कब शामिल हुआ था। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ था। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अगस्त 1866 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है करा कि बोस्टन टी पार्टी घटना जो है ना किस वर्ष हुई थी। बताइए, बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुआ था कब हुआ था। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सन 1773 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रिकेट का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता रहा है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रिकेट का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता रहा है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन है, भारत है। कौन है, तो भारत है। इसका आयोजन जो हुआ था पाकिस्तान तथा यूएई में हुआ था। विजेता बोलेगा तो भारत है, उपविजेता बोलेगा तो कौन है, न्यूजीलैंड है। कौन है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस की तिथि को मनाने की घोषणा जो है ना की गई। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस की तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 24 मई को। कब, 24 मई को। नेक्स्ट है इसरो के स्पेस डेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए, इसरो के स्पेस डेक्स मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है ना क्या है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से जो है ना कोई नहीं। तो याद रखिएगा ना कि 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्पेस डेक्स मिशन लॉन्च किया है। और स्पेस डेक्स मिशन जो है ना इसका जो लॉन्च हुआ था 30 दिसंबर 2024 को हुआ था। और डॉकिंग में सफलता कब हुआ था, 16 जनवरी 2025 को हुआ था। इसका जो उद्देश्य है ना क्या है, तो अंतरिक्ष यान की डॉक करने और अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास तथा क्या है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और इसको पूछेगा ना स्पेस डेक्स मिशन जो है ना किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। तो PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट ये करा कि विश्व में पहली बार किस देश में मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया गया। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में पहली बार किस देश में मानव मूत्राशय का जो है ना प्रत्यारोपण किया गया है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। कौन सा देश है, अमेरिका। नेक्स्ट ये करा कि भारत की कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल की जो है ना शुरुआत की है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर इंडिया स्किल एक्सेलरेटर पहल की शुरुआत किया है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्व आर्थिक मंच होगा। नेक्स्ट ये करा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है ना किसे नियुक्त किया गया है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बी राम सुब्रमण्यम को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में से यशोदा AI आपकी AI सखी पहल की जो है ना शुरुआत की है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से यशोदा AI आपकी AI सखी पहल की जो है ना शुरुआत की। बताइए, कौन सा विश्वविद्यालय है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बरेली से किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टिप्पू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरनेगम के लेखक जो है ना कौन है। बताइए, क्वेश्चन करा है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टिप्पू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरनेगम के लेखक कौन है।
तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विक्रम संपत है। कौन है? विक्रम संपत है। नेक्स्ट सही करा कि संचार मित्र योजना के अंतर्गत किन छात्रों को संचार मित्र के रूप में नामित किया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि संचार मित्र योजना के अंतर्गत किन छात्रों को संचार मित्र के रूप में जो है नामित किया जाता है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्वविद्यालय के छात्रों के रूप में जो है नामित किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किस राज्य से? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का जो संबंध है किस राज्य से? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र से। कौन सा राज्य से? महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट ये करा कि भारत तथा अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किस देश ने ताइवा तबेता काउंटी में स्मारक स्तंभ का निर्माण किया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत तथा अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किस देश के ताइता तबेता काउंटी में स्मारक स्तंभ का निर्माण किया है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केनिया। क्या होगा? तो केनिया होगा। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में एक समझौता के तहत किस देश ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंप दिया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में एक समझौता के तहत किस देश ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंप दिया है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा। क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम होगा। नेक्स्ट ये करा है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बोधि यात्रा आयोजित की है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बोधि यात्रा आयोजित की है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट ये करा है कि हाल ही में भारत के पहले बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? क्वेश्चन करा है कि हाल ही में भारत के पहले बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना में रखा गया है। नेक्स्ट ये करा है कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान बिहार के लिए क्या ऐलान किया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान बिहार के लिए क्या ऐलान किया है? इसमें ऐलान किया है मखाना बोर्ड स्थापना होगा, बिल्कुल सही बात है। IIT पटना का विस्तार होगा, बिल्कुल सही बात है। और 3 एयरपोर्ट, 2 का विस्तार और 1 नया होगा, ये भी क्या है? सही बात है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी प्रूफ सभी होगा। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में निधन हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री 2016 से 21 तक रहे थे, निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी है, जिनका हवाई दुर्घटना में जो है ना मृत्यु हुआ है। नेक्स्ट ये करा कि केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म कौन सा फल जो है ना शामिल किया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल जो है ना शामिल किया है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ड्रैगन फ्रूट जो है ना शामिल किया है। ठीक है। और ई नाम जो है ना, ई नाम का अगर फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है? ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? बताइए। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है क्या है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गेम वाइड ओपन है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का बराबर प्रतिशत कितना है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का बराबर प्रतिशत कितना है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 21.76 क्या है? प्रतिशत है। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, देकुली धाम से हुआ है। कहाँ से हुआ है? देकुली धाम से हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी जो है ना सोल्यूशन PDF से देख करके जो है वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 93 का क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर है 100 पे, 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। तो ये रहा बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना रहा? 12 रहा। इसके बाद आपका 3 प्रैक्टिस सेट और बच गया है, जल्दी ही आपको खत्म कर देंगे। फिर सेकंड जो टेस्ट आएगा ना वॉल्यूम 2 उसको भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। बाकी सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट बताइए कितना मार्क्स है, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिनको भी 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है, आप सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर दिया गया है, आप नंबर नोट कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे जो है ना बात भी कर सकते हैं। बाकी इसी नंबर पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा बिहार दरोगा जो है ना प्रैक्टिस सेट ग्रुप।
आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी जिनको प्रैक्टिस सेट और होमवर्क सीरीज दोनों ज्वाइन करना है, लूसेंट का टेस्ट देना है, बाकी प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, उनके लिए बिहार दरोगा बैच 4 चल रहा है। अभी छुट्टी था, बाकी कल से जो है ना आपका सारा टेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसका फी जो है 149 लग रहा है। अगर इसको ज्वाइन कीजिएगा तो इसको नहीं करना है, अगर इसको ज्वाइन कर लिए तो इसको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है। बाकी दोनों सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए है, 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट। बाकी सारा कुछ हम बता ही दिए कि आपको हम 200 जो है ना प्रैक्टिस सेट देंगे बिहार दरोगा का, क्यूज बोर्ड देंगे। 200 प्रैक्टिस से मतलब 20,000 क्वेश्चन। बाकी 100 प्रैक्टिस सेट आपको OMR सीट पे करवाएंगे, जो है ना PDF के द्वारा करवाएंगे। ठीक है। बाकी जो अच्छा लगे आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें होमवर्क सीरीज में लूसेंट का टेस्ट हो रहा है, दृष्टि साइंस का हो रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव का भी हो रहा है, और साथ में आपका जो एडिटोरियल पैथर्स होगा, जो टेस्ट हो रहा है होमवर्क देकर के, वो सारा कुछ करवाया जाएगा। इसमें आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेगा, लगातार चलेगा, डेली, संडे, सैटरडे, मंडे, जो भी दिन आएगा ना, आपका एक भी दिन क्या होगा, बंद नहीं होगा। ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप नंबर पे बात कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।